स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज हम जो है वर्कशीट 6 करेंगे बच्चों, और ये आपकी 8th क्लास की है। ये जो विषय है वो विज्ञान है। यहाँ पे आपको बच्चों अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है, और जो डेट है वो है 14 अक्टूबर 2020। यहाँ पे बच्चों आपको मैं बता देती हूँ, जो हमने पहली वर्कशीट पढ़ी थी उसमें हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था, जो हम अपने सामने अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो बच्चों आगे इस वर्कशीट में जो है उसी के बारे में सारी बातें कही गई हैं। मैं आपके लिए जो है ये एक बार रीड कर देती हूँ कि बच्चों अब तक हम जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं और वो हम अपनी आंखों के बिना नहीं देख सकते। तो हम उनको कैसे देख सकते हैं? हम उनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। और जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, संक्रमित होता है, तो जब वो स्वस्थ व्यक्ति के पास बैठता है तो हवा, पानी, सांस के द्वारा उसमें ये चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरे बच्चों आज का ही ले लीजिए, जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी ऐसा ही एक वायरस है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में है, क्योंकि ये एक मनुष्य से दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, पता जितने भी मनुष्य एक जगह पर होंगे उन सब में फैल सकता है। और किस द्वारा? ये भी इसी द्वारा फैल सकता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, वो सांस हम ऑक्सीजन लेते हैं। बाहर जो ऑक्सीजन होती है उसको हम अपने अंदर इनहेल करते हैं, यानी लेते हैं, और बाहर जो है वायरस फिर हमारे अंदर चला जाता है हवा से, पानी से, या फिर जो बीमार व्यक्ति है। इसमें कोरोना में तो बीमार व्यक्ति ही बहुत सारे व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज जो कोरोना वायरस है वो भी तो एक तरह का सूक्ष्मजीवी वायरस है, जिसे हम अपनी आँखों से सामने नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। अब हमें आज जो इस वर्कशीट में पढ़ना है वो है सूक्ष्म जीवों जो हैं वो कैसे मानव और जो पशु हैं उनको संक्रमित करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पूरा आपके लिए एक पिक्चर के साथ पूरा आपको डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है मानव में सूक्ष्मजीवियों द्वारा होने वाली बीमारी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वायरस है, वायरस के नाम दिए गए हैं: पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक। समझे बच्चों? और यहाँ पर जीवाणु हैं। कौन से जीवाणु हैं देखते हैं: क्षय रोग, हैजा और जो आंत्रज्वर, यानी कि जो है बुखार। ठीक है, यहाँ पे जो है बच्चों जो सूक्ष्म जीवी है उनसे कौन सी बीमारियाँ होती है? तो प्रोटोजोआ और मलेरिया। ठीक है, यहाँ पर जो है उपाय बताए गए हैं। उपाय आपको भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन हमें उनको अमल करना होता है। फिर भी मैं एक बार आपके लिए बता देती हूँ कि हमें अपने घर के आसपास, स्कूल के आसपास, जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ पे सफाई रखनी होगी। जिस घर में हम रहते हैं वहाँ सफाई रखनी होगी, और शौच बाहर नहीं करना, क्योंकि जो है जो मक्खियाँ होती हैं और जो मच्छर होते हैं इस पर बैठकर जो है गंदगी को फैलाते हैं, और जब वो हमारे खाने वाली चीज़ों के ऊपर बैठते हैं तो हम उनको जब खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो सारी गंदगी हमारे पेट में चली जाती है। दूसरा है बेटा, खाना खाने से पहले बाद में मतलब खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। ये तो बच्चों आज सभी कर रहे होंगे, क्योंकि हम अगर इस कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो हमें नियमों का पालन करना होगा। मास्क लगाना होगा, हाथ को धोना होगा नियमित रूप से, और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना होगा, साथ में साफ़ सफाई का भी। तो ये तो रही कोरोना वायरस की, लेकिन इसमें मैंने इसलिए उदाहरण दिया है कि यहाँ पे भी देखिए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना है। तीसरा है हमारा, हमें आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना, क्योंकि उसमें जो है मच्छर जो है अंडे दे देते हैं और बहुत सारे फिर मच्छर पैदा हो जाते हैं। और जो है छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है समय समय पर, जितनी भी बीमारियां उनसे बचने के लिए। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। देखो बच्चों, ये तो बहुत गुड हैबिट्स हैं। जो खांसते हुए हमें मुंह पर रुमाल रखना है, छींकते हुए हमें मुंह पर रुमाल रखना होता है, और जब हम खाना खाते हैं तो हमें मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए। ये तो जो है गुड मैनर्स हैं, और जो है ये बीमारियों से हमें बचाते भी हैं। यहाँ पे जो बच्चों दिया गया है वो है, यहाँ जो बच्चों दिया गया है वो है यहाँ एंथ्रेक्स। आपको यहाँ बताया गया एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है।
मैं आपको बता दूं बच्चों, जो मवेशी है वो आपके मतलब जानवर जो होते हैं, पशु जो होते हैं, उनको कहा जाता है मवेशी। तो जो एंथ्रेक्स है वो मानव और मवेशी रोग है, और ये जो है बैसिलस और एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है, और इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने करी थी। तो ये रही आज की हमारी वर्कशीट, जिसमें हमने जो सूक्ष्म जीवी हैं उनके बारे में जाना, उनसे फैलने वाली बीमारियों के बारे में जाना। चलिए अब हम इसमें जो है प्रश्न जो दिए हैं उनको हल कर लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, मिलान करो। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनको मिलान करना है। तो सबसे पहला है जीवाणु। अब आप बताइए जीवाणु कौन कौन से थे, हमने देखे वर्कशीट में पढ़ा है ना, ये रहे आपके जीवाणु। तो बताइए जीवाणु को आप किससे मिलाएंगे। जीवाणु होता है आपका हैजा, हैजे का कारक, ठीक है। फिर आपका है लैक्टोबेसिलस, ये बेटा एक तरह का बहुत आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया कहेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया मतलब वायरस, क्योंकि ये जो है आपके शरीर को लाभ ही पहुंचाएगा, ये दही जमाने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ दही जमाने पे लिखिए। और है फिर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ देखिए बीमारी है, तो आप यहाँ पे जो है प्रोटोजोआ को मलेरिया का कारक बताएंगे। फिर है आपका वायरस। जो वायरस है उसको आपने यहाँ पर जो है किससे मिलाना है। देखिए चेचक जो है, चेचक ही रह गया, तो चेचक से मिलाना है। जो वायरस है वो है चेचक, यहाँ पे लिखा हुआ है ना वायरस हैं पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक जो हैं, ये सारे आपके वायरस में मतलब वायरस के नाम, वायरस द्वारा फैले गए जो रोग हैं वो बताए गए हैं। तो बच्चों ये हमने मिलान कर लिया। तो आगे कुछ प्रश्न 2 है, मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताइए, और मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाले 3 बीमारियों के नाम बताइए। पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्मजीवी का नाम बताइए जिनके द्वारा यह फैला है। इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख करें। और 5वां है, एक ऐसे रोग का नाम बताएं जो मानव और मवेशी रोग दोनों हैं। तो मैंने आपके लिए उत्तर लिख ही रखे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने मिलान भी आपको ऊपर बता दिया था, लेकिन यहाँ पे कर रखा है, आप इसे एक बार फिर से देखकर अच्छे से मिलान कर लीजिए। प्रश्न 2 था कि हमें उपाय बताने, तो पानी को इकट्ठे नहीं होने देना, और जितना हो सके अपने शरीर को ढक कर रखो जिससे मच्छर नहीं काटेंगे। प्रश्न 3 था जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारियाँ बताइए, कौन कौन से जीवाणु द्वारा। वो है क्षय रोग और हैजा और आंत्र ज्वर। और वायरस से फैलने वाली बीमारियाँ पोलियो, खसरा और चेचक, ठीक है। आगे आपका जो प्रश्न 4 था कि दुनिया में आजकल अभी जो महामारी फैली है उसके बारे में बताइए। तो आपको पता ही है ये जो है दुनिया आजकल कोविड-19 से पीड़ित है, और ये कोरोना वायरस के द्वारा होता है। इससे सावधानी के निम्नलिखित उपाय बताने हैं। सबसे पहले घर के बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगाना है, हाथों को बार बार धोना चाहिए और दूसरों से दूरी बना के रखनी चाहिए, और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना चाहिए। 5वां प्रश्न था आपका जो मवेशी और मानव रोग है बताइए, मैंने आपको ऊपर वर्कशीट में बताया था, वो था एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो बेसिलियस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह आपको वर्कशीट में ऊपर आंसर मिल ही जाएगा बच्चों। तो ठीक है, आज हमने वर्कशीट में बहुत जो है महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी हैं कि वायरस के नाम सीखे हमने, और ये देखा है कि वायरस जो है हमारे को बीमार करता है, यहाँ तक कि जानवरों को भी बीमार करता है, और हमें कैसी सावधानियाँ बरतनी चाहिए ये सब हमारी आज की वर्कशीट में है। और हमें सावधानियाँ जो बरतनी है वो रोज़ मतलब हमेशा अपनानी है, ये नहीं हमने वर्कशीट में पढ़ा और इसे छोड़ दिया। तो बच्चों आज अब वर्कशीट को अच्छे से पढ़कर काम को करें, और अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि आज हमने वर्कशीट में क्या पढ़ा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको इसी तरीके से अच्छे से पढ़ा सकूं और वीडियो ऐसी उत्तर के साथ बना सकूं। और लाइक करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।